Chapter 6 Lines and Angles Exercise 6.1 So student यहाँ पर first question है In figure first lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर फर्स्ट है। यहाँ पर ए बी लाइन और सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पर। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर एट पॉइंट ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई, ए ओ सी एंड बी ओ ई यहाँ पर दिया हुआ है 70 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल दिया है 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सी ओ ई का रिफ्लेक्स यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पहले फाइंड करते हैं एंगल बी ओ ई, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो आप यहाँ देखिए बी ओ ई, यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है। अगर हम यहाँ से एंगल ए ओ सी फाइंड कर लेते हैं, एंगल ए ओ सी फाइंड कर लेते हैं, तो जो एंगल हमें मिलेगा यहाँ पर उसको हम यहाँ पर इसकी जगह पे रखकर सॉल्व कर सकते हैं एंगल बी ओ ई को। तो यहाँ पर आप देखिए एंगल ए ओ सी है। अगर हम यहाँ पर एंगल AOC और BOD को देखें, क्योंकि AB और CD जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, ये A, B, C, D इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। AOC अगर हम इस वाले एंगल को देखें AOC को, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके। तो ये एंगल AOC इक्वल हो जाएगा किसकी? एंगल BOD के। ये वाला जो एंगल है AOC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOD के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, और एंगल BOD किसके इक्वल है? 40 डिग्री के। ये इक्वल है 40 डिग्री की। और एंगल AOC इक्वल टू BOD क्यों इसके इक्वल है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पर, इसलिए ये इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल BOD 40 डिग्री था, तो एंगल AOC भी हमें कितना मिल गया? 40 डिग्री। एंगल AOC भी यहाँ पर हमें मिल गया 40 डिग्री। अब इस एंगल AOC को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। AOC की यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी यहाँ पर जो 40 डिग्री एंगल है AOC की जगह पे रखेंगे। तो हम इसको फिर यहाँ पर अगर लिखें यहाँ पर इस तरीके से, या फिर हम इसको एक इक्वेशन देते हैं फर्स्ट, और हम यहाँ पर अगर लिखें फ्रॉम फर्स्ट
तो ये यहाँ पर हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC कितना है, 40 डिग्री है। तो ये हो गया एंगल AOC की जगह पे हमने 40 डिग्री लिख दिया, और एंगल BOE ये हो गया यहाँ पर 70 डिग्री। अब यहाँ से एंगल BOE 40 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 40, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल BOE ये यहाँ पर है 30 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। ये एंगल BOE जो है ये कितना है, 30 डिग्री। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, एंगल BOE हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री। अब सेकेंड है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स, मतलब हमें यहाँ पर फाइंड करना है ये वाला एंगल। जो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्स नहीं होता, COE होता तो हम ये फाइंड करते, बट रिफ्लेक्स बोला है तो मीन्स हमें यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड करना है। अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें, ये यहाँ पर C है, E और ये O और ये A B D। अगर COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है ये फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल। तो अगर हम यहाँ पर अगर रिफ्लेक्स एंगल COE देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू COE का रिफ्लेक्स, मतलब हम यहाँ से सभी एंगल को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, CD स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल COD। तो ये हो जाएगा COD प्लस COD प्लस BOD प्लस BOE, एंगल BOE। हमने यहाँ पर क्या किया, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए हमने ये वाला एंगल, फर्स्ट ये एंगल, सेकंड ये एंगल, थर्ड ये एंगल, इस पूरे को ऐड कर लिया है। तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल COE मिल जाएगा। तो यहाँ पर COD एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE हमने यहाँ पे फाइंड किया था 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 30 70 और 70 प्लस 180, यहाँ से हो गया 250 डिग्री। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एंगल COE हमें मिला वो मिला 250 डिग्री। फिगर सेकंड, लाइंस XY एंड MN intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A/B equal to 2/3, find C। यहाँ पर फिगर सेकंड, यहाँ पर XY एक लाइन है और MN एक लाइन है। ये जो दोनों लाइन है XY और MN ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O पर। यहाँ पर एंगल POY, इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, ये एंगल दिया है 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखा है A/B इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर A है, एंगल MOP यहाँ पर A दे रखा है, एंगल A, या फिर इसको A दिया हुआ है, यहाँ पर ये एंगल दिया है B, और यहाँ पर ये वाला एंगल दिया है C। यहाँ पर दिया है A/B इक्वल टू 2/3, हमें यहाँ पर C फाइंड करना है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर A/B इक्वल टू 2/3 है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं A/B इक्वल टू, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3। अब आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं A/2, ये जो न्यूमरेटर ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
और ये यहाँ पर b न्यूमरेटर में आ जाएगा, b/3, a/2 इक्वल टू b/3। हम इसको हम यहाँ पर x कह देते हैं कि ये हमारा ये x है। तो यहाँ पर अगर हम a/2 इक्वल टू x रखेंगे और b/3 इक्वल टू x रखेंगे, जब हम a/2 इक्वल टू x रखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू 2x, और जो b/3 है इसको भी हम x के इक्वल रखेंगे, b/3 इक्वल टू x। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी 3x। अब यहाँ पर आप देखिए x y एक स्ट्रेट लाइन है, ये x y है कैपिटल, यहाँ पे हमने स्मॉल x, आप कुछ भी यहाँ कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, k ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर x ले लिया स्मॉल लेटर। यहाँ पर x y एक स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ पर x y स्ट्रेट लाइन है और हम यहाँ पर देखें p o y इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर यहाँ पर a प्लस b, अगर हम स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर लीनियर पेयर देखें यहाँ पर, तो a प्लस b प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक एंगल, या फिर लीनियर पेयर में क्या होता है एडजस्टेड एंगल का सम होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। हमने इसको लीनियर पेयर से लिखा है। अब आप यहाँ देखिए एंगल पी ओ वाई है, यहाँ पर कितना दिया है पी ओ वाई 90 डिग्री है, और ए और बी की जो हमने यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो लिखा है यहाँ पर 2x और 3x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2x है, ये हो गया 2x प्लस बी कितना है 3x प्लस एंगल पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 2x प्लस 3x ये हो जाएगा यहाँ से 5x, और ये हो जाएगा 90 को हम इस तरफ लेके आएंगे आरजेस में, तो ये 180 माइनस 90 ये हो जाएगा 90 डिग्री, और 5x इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 90 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 18। यहाँ से हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिला 18, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 18 यहाँ पे डिग्री। अब आप यहाँ देखिए x की वैल्यू मिल गई, हम इसको यहाँ पर a और b में जो 2x और यहाँ पर 3x है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इक्वल टू 2x, आप यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 36 डिग्री, और जो ये b इक्वल टू 3x है, b इक्वल टू 3x, यहाँ पर आप x की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगी 3 इंटू 18, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 54 डिग्री। अब आप देखिए a और b की वैल्यू हमें मिल गई है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है c की वैल्यू। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है c की वैल्यू। अगर आप यहाँ पे mn एक लाइन है और xy एक लाइन है, अगर आप mn को देखिए यहाँ पर mn एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब स्ट्रेट लाइन होती है अगर आप यहाँ लीनियर पेयर से देखें तो ये जो b एंगल है b है यहाँ पर MOX प्लस
XON इक्वल टू 180 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखिए MN एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम यहाँ देखिए MN इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर B प्लस C इक्वल टू 180 हो जाएगा ये लीनियर पेयर से। अब हम B प्लस C में B की वैल्यू 54 है, यहाँ पे रखेंगे 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, तो 180 माइनस 54 डिग्री, यहाँ पे आपको C इक्वल टू मिलेगा 126 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर थर्ड एंगल PQR equal to PRQ, then prove that angle PQS equal to PRT। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंगल PQR, ये जो एंगल है PQR ये इक्वल दिया हुआ है एंगल PRQ के, तो ये वाला एंगल है PQR PRQ के इक्वल है। हमें यहाँ पर प्रूव करना है एंगल PQS यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल PRT, इस वाले एंगल की इक्वल है। तो आप यहाँ पे आपने लीनियर पेयर पढ़ा है, यहाँ पर अगर हम ST एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना है PQR जिसमें PQR PRQ के इक्वल दिया है। अब आप अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर ST एक स्ट्रेट लाइन है, अगर आप यहाँ पर PQS प्लस PQR इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, और ये क्यों इक्वल होगा 180 के? लीनियर पेयर से। इसको हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। सेकेंड आप यहाँ देखिए PRT प्लस PRQ, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हो गया लीनियर पेयर, और इसको हम यहाँ पर देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर यहाँ पे RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे RHS इक्वल है तो यहाँ पर हम LHS को भी इक्वल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल PQS प्लस एंगल PQR, ये किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था PQR किसके इक्वल है? PRQ के, तो जो यहाँ पर PQR है इसकी जगह हम रख देते हैं PRQ। इसको हम चेंज कर दें, दोनों को नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ एक को करेंगे, क्योंकि PQR PRQ को इक्वल दिया है। या फिर आप PQR की जगह पे PRQ रख दीजिए, या फिर PRQ की जगह पे PQR रख दीजिए। तो इसको जब हम यहाँ पर जो इक्वल दिया था PRQ को, तो यहाँ पर PRQ रखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल PQS, सेम ऐसे ही रहेगा। PQR इक्वल दिया था PRQ के, तो ये हो गया एंगल PRQ इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। अब आप देखिए यहाँ पर LHS और RHS में जो एंगल PRQ है, यहाँ पर भी एंगल PRQ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें एंगल मिलेगा एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। यही हमें प्रूव करना था, तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया।
हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर लिखा है इन फिगर 4 इफ x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। यहाँ पर x plus y इक्वल टू दिया है w plus z की। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि AOB क्या है, AOB एक लाइन है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है x plus y इक्वल टू w प्लस z। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है AOB इज लाइन। AOB एक लाइन है। अगर AOB एक लाइन है तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना होगा कि यहाँ पर जो x प्लस वाई है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये कितना है 180 है। अगर हमने इसको प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि हाँ AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AOB एक लाइन है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम इस पूरी साइकिल को देखें, ये सर्कल है यहाँ पर, अगर हम इस सर्कल को देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे पूरा कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल होगा कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। अब हम यहाँ लिख रहे हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ से पूरा जो एंगल बनता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल दिया है w प्लस जेड के। हम यहाँ पे w प्लस जेड की जो वैल्यू है, जो इक्वल दिया है x प्लस वाई, इस पूरे की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी जो यहाँ पर गिवन में दिया है x प्लस वाई की इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है। x प्लस वाई w प्लस जेड की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस x ये हो गया 2x, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2x प्लस 2y से हमने 2 कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप यहाँ से x प्लस वाई 2 के साथ मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x प्लस वाई यहाँ पर हमें मिलेगा 180 डिग्री। अगर यहाँ पर x प्लस वाई ये यहाँ से यहाँ तक एंगल अगर 180 डिग्री है तो ये प्रूव हो गया कि AOB क्या है, एक लाइन है। हेंस प्रूव that AOB is a line। स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 5 POQ is a line, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to half angle QOS minus angle POS। यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर POQ दिया है, ये एक लाइन दी हुई है। एंगल POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है। यहाँ पर रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। यहाँ पर जो OR एक रे है जो PQ पे परपेंडिकुलर है। अब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। OS is another ray lying between rays OP and OR।
ओ एस एक दूसरी रे है यहाँ पर, जो कहाँ पर है, ओ पी और ओ आर के बीच में है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है एंगल आर ओ एस एंगल कितना है यहाँ पर, ये इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो स्टूडेंट इसको हम आर ओ एस, तो इसको हम कुछ भी नाम देते हैं अलग से। जैसे आर ओ एस को हम यहाँ पर, ये आर ओ एस, इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये है यहाँ पर ए। आर ओ एस को हम यहाँ बोल देते हैं कि ये है यहाँ पर ए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये ए है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है क्यू ओ एस, यहाँ पर जो क्यू ओ एस है इसको हम दे देते हैं क्यू ओ एस, इसको बोल देते हैं कि ये यहाँ पर पी। क्यू ओ एस यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये कितना है, बी, इसको हम बी बोल देते हैं। और थर्ड है यहाँ पर पी ओ एस, जो ये पी ओ एस है, पी ओ एस इसको हम सी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आर ओ एस को हमने बोल दिया ए, क्यू ओ एस को हमने बोल दिया यहाँ पर बी, और पी ओ एस को हमने बोल दिया यहाँ पर सी। तो अगर हम इसको यहाँ पर आर ओ एस को क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस को हम यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस कितना है यहाँ पर, क्यू ओ एस ये है यहाँ पर बी, बी माइनस एंगल पी ओ एस है यहाँ पर सी। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह इसको लिख सकते हैं तो ये सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर, हमें यहाँ पे प्रूव करना है ए इक्वल टू हाफ बी माइनस सी, हम इसको लास्ट में सॉल्व करने के बाद भी इसके इक्वल आ जाएगा, तो वापस हम इसको इसकी जगह पे आर ओ एस, क्यू ओ एस, पी ओ एस की जगह पे ए बी सी को रख देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए पी क्यू एक लाइन है और यहाँ पे जो ओ आर है ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आर ओ क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आर ओ क्यू 90 डिग्री दिया है, अगर आर ओ क्यू 90 डिग्री है तो आर ओ पी ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर जो 90 डिग्री है एंगल यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर a प्लस सी करें तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ पर a प्लस सी, ये तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। a प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ a की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एंगल क्यू ओ एस है, क्यू ओ एस ये कितना है, यहाँ पर b दिया हुआ है b। तो जो ये एंगल ये पूरा b है यहाँ पर, ये कितना है, 90 प्लस a है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस 90 इक्वल टू बी। तो ये हो गया a प्लस 90 डिग्री इक्वल टू बी। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बी माइनस 90 डिग्री। ये हो गया सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे यहाँ पर। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड we get LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो LHS में A है यहाँ पर, A प्लस यहाँ पर LHS में A है तो A प्लस A। अब RHS में यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस C प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा B माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर LHS में A प्लस A ये हो गया 2A इक्वल टू 90 और यहाँ पर 90 प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे
और इसको हम लिख सकते हैं b माइनस सी। अब आप a यहाँ पर 2 जो है a से मल्टीप्लाई में है, a की वैल्यू यहाँ a यहीं रखेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे, तो जो 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया a इक्वल टू 1/2 b माइनस सी। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं b माइनस सी, और यही हमें प्रूफ करना था, a इक्वल टू 1/2 b माइनस सी। a कितना था यहाँ पर? a यहाँ पर हमने लिया था ROS। यहाँ पर जो हमें मिला है a इक्वल टू 1/2 b माइनस सी, हमने इसी को यहाँ पर लिख दिया है a इक्वल टू 1/2 b माइनस सी। तो अब हम a b c की जो हमने यहाँ पर a को लिया था ROS को, तो a की जगह पे हम ROS लिख देंगे। एंगल ROS इक्वल टू 1/2 और b कितना था यहाँ पर? जो ये b है यहाँ पर ये था QOS माइनस c कितना था यहाँ पे? c था यहाँ पे POS। तो ये हो गया एंगल POS। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया, हेंस प्रूव।